हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन, इस कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इस कंसेप्ट पर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर लीनियर मोशन है, ये वाला कंसेप्ट आपको समझना होगा। और ये न्यूटन के 3 इक्वेशंस हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस लीनियर मोशन के लिए, वो आपको याद होने चाहिए। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो सर्कुलर मोशन के जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर मोशन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए t टाइम लगता है, इसका एक्सेलरेशन a है और यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है। ठीक है, तो फिर दोस्तों 3 न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसे लिखोगे आप? इसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस मतलब ये जो सारी टर्म्स हैं उनके रिलेशंस, उनके बीच का क्या रिलेशन है ये बताने वाले इक्वेशंस होते हैं। तो न्यूटन का पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है लीनियर मोशन के लिए? पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, जहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम होता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन प्लस कब लेना है और ये एक्सेलरेशन माइनस कब लेना है। तो एक बात आपको समझनी है कि यहाँ से यहाँ अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, यहाँ पर प्लस साइन लेना होता है तीनों इक्वेशन में। और अगर यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, तब आपको यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करना है। तो दोस्तों काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन के लिए यही काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सर्कुलर मोशन के लिए देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसे ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ओके, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर यह ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन किया है, इसने यहाँ से यहाँ सर्कुलर मोशन किया, ए पॉइंट से मान लेते हैं बी पॉइंट तक इसने सर्कुलर मोशन किया यहाँ पर। और मान लेते हैं इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस था, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, इसकी इनिशियल यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा नॉट है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v थी, इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन a था, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको t टाइम लगा था, यहाँ पर भी इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए मान लेते हैं t टाइम इतना लग रहा है। ओके, तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यहाँ पे सारी टर्म्स लीनियर थी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पर सारी टर्म्स एंगुलर होंगी। और रिलेशन, ये इक्वेशंस लिखने हैं आपको सेम वैसे ही लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर एंगुलर टर्म्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखिए, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये इक्वेशन इसके लिए कैसे लिखोगे आप? देखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम प्लस अल्फा टी। ऐसा ही इक्वेशन है, सिर्फ एंगुलर टर्म्स के इसमें लिखा है उसको। ठीक है, ओके। दूसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस क्या होगा, हाफ एक्सेलरेशन, यहाँ पर अल्फा है, इनटू व्हाट, टाइम स्क्वायर। ओके, तीसरा इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है अल्फा, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टेस्ट था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो ये जो लीनियर मोशन के लिए ये 3 इक्वेशंस है, वैसे ये सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग ये 3 इक्वेशंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की सेम ही कहानी है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव कब कंसीडर करते हैं हम लोग? जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव। वैसे यहाँ पर भी होगा, जब ये यहाँ से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इफ़ ओमेगा इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव। ओके, मतलब ये ओमेगा अगर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है आपको, और ओमेगा यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव लेना है। तो ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैंने यहाँ पर वर्ड्स में एक्सप्रेस किया हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हम मूव कर रहा है टी टाइम में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका जो है वो थीटा है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है ये ऑर्गेनाइज वे में। अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये 3 इक्वेशंस हमने अभी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इफ़ ओमेगा इज इंक्रीजिंग अल्फा इज पॉजिटिव, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जांपल को रीड करिए।
अ फैन इज़ रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ैन है, ठीक है, और ये फ़ैन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन 90 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये 90 आरपीएम से क्या कर रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है। आरपीएम मतलब क्या होता है, आरपीएम मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो आरपीएम 90 है यहाँ पर। हमें क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर सेकंड की ज़रूरत होती है। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट 90 है, तो एक मिनट में अगर 90 बार रिवॉल्व कर रहा है ये, तो इसका आरपीएस क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होगा, जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक मिनट में 90 बार, तो एक सेकंड में कितना होगा, 90/60 ना, ठीक है। 90/60 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/2। 3/2 मतलब 1.5 हर्ट्ज़। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब आगे पढ़िए। इट इज़ देन स्विच्ड ऑफ, मतलब जब ये 90 आरपीएम से रिवॉल्व कर रहा था, उसी मोमेंट पे इसको क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, मतलब जो बटन है उसको ऑफ कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस। जब बटन ऑफ किया गया, ठीक है, उसके बाद ये जो फ़ैन है वो 21 रिवॉल्यूशंस के बाद रुक गया। ओके, मतलब स्विच ऑफ करने के बाद 21 रिवॉल्यूशंस इसने किए। ओके, तो स्विच ऑफ करने के बाद इसने 21 रिवॉल्यूशंस किए। इसका क्या करना है मैं बताता हूँ बाद में आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। मतलब जब आपने बटन को स्विच ऑफ किया, उसके बाद इसको रुकने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। ओके, अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अल्फा जो है वो यूनिफॉर्म है, इसका यही मतलब है। मतलब एक्सेलरेशन जो है, आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है ना, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तभी आप ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी आप ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। ओके, सिर्फ इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप ये तीन इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये तीन इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, देखिए। अब देखिए दोस्तों, फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, मतलब इनिशियली 90 आरपीएम पे ये रोटेट कर रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इनिशियली ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 2πn, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। 2πn, फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है इनिशियल कितनी थी, 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 2π इंटू 1.5। 2π इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3π। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें यहाँ पर पता है 3π है, ठीक है। अब स्विच ऑफ करने के बाद क्या हुआ, ये 21 रिवॉल्यूशन के बाद रुक गया, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हुई ना, क्योंकि 21 रिवॉल्यूशन के बाद ये रुक गया है, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपने स्विच ऑफ किया उसके बाद ये 21 रिवॉल्यूशन के बाद रुका है, मतलब आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पता है, एक रिवॉल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। अगर ऑब्जेक्ट एक रिवॉल्यूशन करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है ना। 360 डिग्रीज मतलब कितना, 2π रेडियन। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए थीटा कितना होता है, थीटा फॉर 1 रिवॉल्यूशन 2π रेडियन। लेकिन यहाँ पर कितने रिवॉल्यूशंस किए, इसने 21 रिवॉल्यूशंस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा फॉर 21 रिवॉल्यूशंस कितना होगा, देखिए यहाँ पर 21 इंटू 2π मतलब कितना होगा, 42π हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आपके पास देखिए यहाँ पर ओमेगा नॉट है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है कितनी है 3π, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 0 है, टाइम आपको निकालना है, यहाँ पर आपको थीटा पता है, थीटा कितना है 42π है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर टी निकालना है। अब टी निकालने के लिए इसमें से कौन सा इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, देखिए क्या आप पहला इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है। अल्फ़ा आपको पता नहीं, टी आपको पता नहीं, तो ये इक्वेशन आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता, अल्फ़ा नहीं पता, तो ये इक्वेशन भी नहीं यूज़ कर सकते। क्या हम तीसरा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज़ करके सबसे पहले तो आप अल्फ़ा निकालिए, फिर इस अल्फ़ा को आप यहाँ पर पुट करके टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा निकालेंगे।
ये इक्वेशन यूज़ करके, ठीक है। ये जो तीसरा इक्वेशन है इसको हम यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन क्या है देखिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको पॉजिटिव नहीं लेना है, आपको निगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना, क्योंकि फैन को स्विच ऑफ किया गया है। स्विच ऑफ करने के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब यहाँ पर आपको निगेटिव साइन यूज़ करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग साइन निगेटिव यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस अल्फा थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा को निकालेंगे। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर देखिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर होता है 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 3 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्या हो जाएगा देखिए, 3 पाई का स्क्वायर, 3 पाई का स्क्वायर मतलब 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये -2 इंटू अल्फा इंटू थीटा कितना है, 42 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 पाई, 42 इंटू 2 84 पाई अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर माइनस 84 पाई अल्फा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 84 पाई अल्फा जो है, 84 पाई अल्फा, ठीक है। इसको इस साइड में लेकर आते हैं हम लोग, पॉजिटिव हो जाएगा वो। अब एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ये 9 उधर, ये हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो 84 को उधर भेजते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 9 पाई अपॉन 84। ओके, अब ये जो अल्फा है इसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में, ताकि हम टाइम को निकाल सकें, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होगा देखिए, यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है 3 पाई है। ओके, यहाँ पर सॉरी ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये अल्फा कितना है, 9 पाई बाय 84, 9 पाई बाय 84, और यहाँ पर ये हो जाएगा टी। सिंपली इस टर्म को इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ओके। 9 पाई बाय 84 इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई। पाई से पाई एक कैंसिल हो गया, टी निकालने के लिए इस टर्म को उधर भेजते हैं। सो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर 3 इंटू ये 84 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9, ओके। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 28 3 ज़ा 84, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 28 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि न्यूटन के जो इक्वेशंस हैं वो सर्कुलर मोशन के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, और काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है वो इस वीडियो में ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डायनामिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।